अच्छा जी, मेरे पास ये जो क्यूरी है, इस क्यूरी के अंदर कितनी कंडीशंस लगाई थी मैंने? 2 कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशंस थी? सेक्स इक्वल टू फीमेल एंड ESSN इक्वल टू SSN इक्वल टू ESSN। ये कितने टाइप की कंडीशंस थी? अभी हमने बात की है कितने टाइप की कंडीशन है, सामने लिखा हुआ है 2 टाइप की कंडीशंस है। ठीक है, एक कंडीशन है जो हमारे डेटा पे लग रही है और दूसरी कंडीशन हमारे कनेक्शन की कंडीशन है। ठीक है, सो हम चाहते हैं, क्योंकि जारी बात है जब हम कोई भी क्यूरी देखते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो अगर हमारी डेटा की कंडीशन और हमारी कनेक्शन की कंडीशन दोनों वेयर में लिखी जाए तो हमें परेशानी हो सकती है उसको अंडरस्टैंड करते हुए कि अच्छा, विजुअली करते हुए कि अच्छा यहां से एम्प्लॉय का टेबल आ रहा है, ये यहां से डिपेंडेंट्स का टेबल आ रहा है, इन टेबल्स को हम अच्छा एसएसएन के कॉलम को ईएसएसएन के कॉलम से मैच कर रहे हैं। ठीक है, विजुअलाइज करने में मसला हो सकता है, लेकिन अगर मैं कनेक्शन ही कंडीशन को निकाल के अलहदा कर दूं तो आपको विजुअलाइजेशन आसान हो जाएगी। कंप्यूटर के बारे में भी आप यही कह सकते हैं कि उसको सोचना आसान हो जाएगा। अगर आप उसको कह दें कि भाई पहले ये कनेक्शन बना लेना, जब ये कनेक्शन बन जाए तो फिर ये डेटा के ऊपर कंडीशन लगा देना। ठीक है, सो मैं इसी क्यूरी को, ये जो मैंने यहां पे लिखी है, इसी क्यूरी को रीराइट करता हूं, बट इन द फॉर्म ऑफ माइस्क्यूएल पे ये चलेगा। मैंने माइस्क्यूएल के बारे में नहीं कहा, मैंने कहा इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, राइटिंग द सेम क्यूरी इन अ बेटर फॉर्मेट, ताकि उसकी रीडेबिलिटी आसान हो जाए, उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी आसान हो जाए। सो हम कहते हैं जी सिलेक्ट ई डॉट एसएसएन ई डॉट एफ नेम ई डॉट एल नेम, उसके बाद क्या था हमारा डी डॉट एफ नेम, डिपेंडेंट नेम है इसको यार, थोड़ा थोड़ा मूव कर देते हैं। ये जेनिफर वॉलेस एंड एबनर का रिकॉर्ड था और यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, और इसको भी हम थोड़ा सा मूव करके ऊपर कर देते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट नेम था, उसके बाद क्या था जी, उसके बाद हमारा ESSN डिपेंडेंट नेम, फिर सेक्स, फिर डेट ऑफ बर्थ, डी डॉट सेक्स, डी डॉट DOB एंड लेट्स से डी डॉट रिलेशन। कॉलम्स की सीक्वेंस वही है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखी थी, वही कॉलम्स के नाम है जो मैंने यहाँ पे लिखे थे। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉई जिसको मैं नाम ई दूंगा, और डिपेंडेंट जिसको मैं नाम डी दूंगा। पहले मैंने इन दोनों टेबल्स के दरमियान में क्या डाला था, कॉमा डाला था। अब मैं कॉमा नहीं डाल रहा, मैं कह रहा हूं कि इन दोनों टेबल्स के दरमियान में कॉमा नहीं है, ये दोनों टेबल्स कनेक्टेड हैं। और किस बेसिस पे कनेक्टेड है? ऑन दिस बेसिस कनेक्टेड है। और जब ये कनेक्शन बन जाए, जब ये कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाए, तो उसके बाद कंडीशन लगा देना वेयर ई डॉट सेक्स इक्वल टू फीमेल। अब आप देखिए, मैंने डेटा की कनेक्शन कंडीशन अलग कर दी और डेटा की जो कंडीशन थी वो अलग कर दी, कनेक्शन कंडीशन अलग हो गई है और डेटा कंडीशन मेरे पास अलग हो गई है। अब मेरे पास जो कनेक्शन कंडीशन है वो यहां पे चली गई है, ये आ गई मेरी कनेक्शन कंडीशन, और ये मेरी वेयर के बाद जो है वो मेरी डेटा की कंडीशन है। मेरे पास वही दो कंडीशंस हैं, देखें कंडीशंस वही हैं, मैंने सिर्फ कनेक्शन की कंडीशन को अलहदा कर दिया है और डेटा की कंडीशन को अलहदा कर दिया, ताकि मुझे विजुअलाइज करना आसान हो जाए कि अच्छा पहले मैंने इन दोनों टेबल्स को आपस में कनेक्ट करना है, और किस बेसिस पे कनेक्ट करना है, मैंने SSN इक्वल टू ESSN की बेसिस पे कनेक्ट करना है। और उसके बाद मैंने उस कंडीशन के ऊपर, जो सॉरी उस कनेक्टेड डेटा के ऊपर, उस कंबाइंड टेबल के ऊपर मैंने क्या करना है, मैंने डेटा की कंडीशन अप्लाई करनी है। जी, यहां तक कोई सवाल? ठीक है, ये जो हमने पहले काम किया था, ये जो हमने पहले काम किया था, दिस इज कॉल्ड मल्टी टेबल सिलेक्ट, दिस इज कॉल्ड मल्टी टेबल सिलेक्ट।
मल्टी टेबल सिलेक्ट में क्या कर रहे थे, हम जितने भी टेबल थे, जितने भी हमारे टेबल इन्वॉल्व हो रहे थे हमारी क्यूरी के अंदर, उन तमाम टेबल्स को हमने कॉमा सेपरेटेड लिस्ट में प्रोवाइड कर दिया था और वो इंटरनली अपनी मेमोरी के अंदर उसको रिकॉर्ड 1 ऑफ टेबल 1 को कनेक्ट कर रहा था रिकॉर्ड ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल 2, फिर रिकॉर्ड 2 ऑफ टेबल 1 ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल 2। तो बेसिकली वो हमारा जो डेटा था इंटरनली मल्टीप्लाई हो रहा था, हमें जो डेटा रिक्वायर्ड था वो मल्टीप्लाई हो रहा था। और हमारे पास जब हम कंडीशन वाले पोर्शन पे, वेयर वाले पोर्शन पहुंचते थे, तो हमारे पास क्या होता था, हमारे पास एक टेबल 1 के अगर 10 रिकॉर्ड हैं और टेबल बी के 10 रिकॉर्ड्स हैं, तो हमारे पास इंटरनली 100 रिकॉर्ड पड़े होते थे। ठीक है, हमारे पास क्योंकि दोनों टेबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, टेबल 1 की सारी रोज इंटू टेबल बी की सारी रोज आपस में मल्टीप्लाई हो रही। उसको हमने सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, हमने मल्टी टेबल सिलेक्ट से एक बेहतर चीज देखी जिसको समझना बेहतर है, जिसको अंडरस्टैंड करना, लिखना भी आसान है, अंडरस्टैंड करना भी आसान है, उसके लिए विजुलाइज करना आसान है, और प्लस कंप्यूटर के लिए भी आसान होगा क्योंकि अब उसने सिर्फ मेमोरी में वो रोज रखनी है जहां पे ईएसएसएन की वैल्यू और एसएसएन की वैल्यू मैच करती है। जहां पे ये वैल्यू मैच नहीं करती उन रोज को उसको स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है। सो पहले अगर वो लेट से हमारे पास 8 एम्प्लॉइज थे और 7 हमारे पास डिपेंडेंट्स थे, तो 8 इंटू 7 जी 56, तो 56 रिकॉर्ड्स उसने मेमोरी में रखे होते थे। अब उसने मेमोरी के अंदर टोटल 8 रिकॉर्ड रखे हुए या 7 रिकॉर्ड रखे हुए। ठीक है, सो दिस इज ज्वाइन। सो ज्वाइन इज बेटर इन टर्म्स ऑफ understanding instead of writing, instead of visualization and in terms of memory। जी, यहां तक कोई सवाल?